जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम लाख कोशिश करें लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर उस दिन गुरु जी की कृपा ना होती तो आज मैं यह कहानी आपको सुनाने के लिए जिंदा भी नहीं होता। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि जब इंसान की सांसें साथ छोड़ने लगती हैं, तब भी अगर गुरु जी का हाथ सिर पर हो तो मौत भी हार मान जाती है। यह सत्संग है मेरा, एक आम इंसान का, जिसे गुरु जी ने मौत के मुंह से खींचकर वापस जिंदगी में ला दिया। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब तक गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन इस चमत्कार की शुरुआत उस दिन हुई जब मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। वो एक ठंडी सर्दी की रात थी। दिसंबर का महीना था और ठंडी हवाएं शरीर को चीरने वाली थीं। मैं अपने दोस्तों के साथ एक शादी से लौट रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, सड़क सुनसान थी और मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। हमने दिल्ली से बाहर एक सुनसान हाईवे का रास्ता चुना ताकि जल्दी घर पहुंच सकें। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। हल्की हल्की कोहरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें इतनी खाली थीं कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम सब गाड़ी में मजाक कर रहे थे, गाने सुन रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार लग रहा है कुछ अजीब है, पता नहीं क्यों मन घबराया सा है। मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा, तू ज्यादा मत सोच, शादी में ज्यादा खा लिया होगा इसलिए पेट में हलचल हो रही है। सब हंसने लगे, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक अजीब सी परछाई आई, इतनी तेजी से कि मुझे ब्रेक मारना पड़ा। गाड़ी झटके से रुक गई। मेरे दोस्त घबरा गए, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, शायद कोई आदमी था लेकिन अब कोई नहीं दिख रहा। हमने गाड़ी की हेडलाइट से सड़क को गौर से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एकदम खाली सड़क, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा था, इसलिए मैंने गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, अचानक मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने घबराते हुए चिल्लाया। गाड़ी ने अचानक बेकाबू होकर तेजी से सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ जाना शुरू कर दिया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और मैं बस भगवान का नाम ले रहा था। मेरे दोस्त डर के मारे चिल्ला रहे थे, भाई कुछ कर वरना गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मुझे लगा आज सब खत्म, आज हमारी मौत पक्की है। गाड़ी अब एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। बस कुछ ही सेकंड बचे थे। मुझे याद नहीं कि उस समय मैंने कैसे हिम्मत जुटाई, लेकिन मेरी जुबान से बस एक ही शब्द निकला, गुरुजी बचा लो। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। गाड़ी खाई के किनारे पहुंच चुकी थी। अब कोई बचाव संभव नहीं था। लेकिन तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति आई और मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक घूम गया। मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद पलटने से बच गई। वह सड़क पर वापस आ गई और धीरे धीरे खुद ही रुक गई। गाड़ी रुकने के बाद मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सब लोग घबराए हुए थे। मेरे दोस्त बोले, भाई तूने कैसे कंट्रोल किया? मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरुजी ने किया। तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर किसी का नंबर नहीं था, लेकिन उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भी बच गया।
मेरा शरीर कांप उठा। मेरे दोस्त भी यह देखकर सन्न रह गए। उस समय मेरी आंखों से आंसू बह निकले। गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली थी। उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था। उस रात जो कुछ हुआ उसे मैं आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। मेरी गाड़ी खाई में गिरने से कुछ ही सेकंड पहले खुद ब खुद सड़क पर वापस आ गई। स्टीयरिंग अपने आप घूम गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, मेरे फोन की स्क्रीन पर अचानक बच गया लिखा आया था, बिना किसी कॉल या मैसेज के। मेरे हाथ पैर अब भी सुन्नी थे। मेरे दोस्त भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सबकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे अभी अभी मौत को करीब से देख कर आए हों। लेकिन मेरा मन कहीं और था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। ये गुरुजी की कृपा थी, उनका कोई संकेत। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई थी। हम सबने कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कोई शब्द कहे आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट किया और धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। लेकिन अब मेरा ध्यान सिर्फ सड़क पर नहीं था। मैं हर छोटे से छोटे संकेत को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद मेरे दोस्त ने फोन देखा और चौंकते हुए बोला, भाई, तूने वो मैसेज भेजा था? मैंने कहा, कौन सा मैसेज? उसने मुझे अपना फोन दिखाया। वहां मेरे नंबर से एक मैसेज आया था, जो होता है गुरुजी की मर्जी से होता है, घबराना मत, तू सुरक्षित है। मैंने कांपते हुए अपने फोन की जेब में टटोला। फोन तो मेरी जेब में ही था और मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा था। फिर यह कैसे हुआ? अब मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह गुरुजी का कोई इशारा है। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने बस गाड़ी चलानी जारी रखी, लेकिन मेरा मन अब कहीं और था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पैर कांप रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर बैठा और एक लंबी सांस ली। दिमाग में बार बार वही घटना घूम रही थी। आखिर क्यों गुरुजी ने मुझे बचाया? क्या वो सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? इन्हीं सवालों के साथ मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं गहरी नींद में चला गया। लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने एक सपना देखा। मैं खुद को एक विशाल चमकते हुए हॉल में खड़ा पाया। चारों तरफ सफेद रोशनी थी और वहां एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी, वैसी ही जैसी गुरुजी के दरबार में आती है। फिर अचानक मेरे सामने एक ऊंचे सिंहासन पर गुरुजी प्रकट हुए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। मैं घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए कहा, गुरुजी, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन क्यों? मैं कौन हूं जो आपकी इतनी कृपा मुझे मिली? गुरुजी मुस्कुराए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, तू अभी अधूरा है, तेरा सफर बाकी है, इसीलिए मैंने तुझे वापस भेज दिया। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं समझा नहीं, कौन सा सफर? गुरुजी ने बस एक ही जवाब दिया, सही समय पर सब समझ जाएगा। बस याद रखना, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और इसके बाद मेरी आंख खुल गई। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी पलकों पर आंसू थे। वो सपना इतना वास्तविक था कि मुझे लगा मैं सच में गुरुजी के सामने था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज थी वो मेरी हथेली पर थी। मेरी दाईं हथेली पर अचानक एक हल्की लाल निशान थी, जैसे किसी ने प्यार से छुआ हो। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया और पूरी घटना बताई। सबने यही कहा, भाई, यह सिर्फ सपना नहीं था, यह गुरुजी का संकेत था। उस दिन मैंने एक फैसला किया, मैं अब अपनी जिंदगी को वैसे नहीं जीऊंगा जैसे पहले जी रहा था। गुरुजी ने मुझे वापस भेजा था, इसका मतलब था कि मेरे पास कोई मकसद था। अब सवाल यह था, वो मकसद क्या था? उस घटना के कुछ दिन बाद मैं गुरुजी के मंदिर गया। वहां का माहौल हमेशा की तरह दिव्य था। मैंने जाकर सबसे पहले चरण स्पर्श किया और मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने मुझे बचाया, लेकिन अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो मेरी आंखों में आंसू ले आया। मंदिर में लगे एक बोर्ड पर गुरुजी की एक तस्वीर थी।
उस तस्वीर के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जो होता है गुरु जी की मर्जी से होता है। घबराना मत, तू सुरक्षित है। वही शब्द जो उस रात मेरे दोस्त को मैसेज में मिले थे। अब मुझे सब समझ आ गया था। गुरुजी बस यही चाहते थे कि मैं उन पर विश्वास रखूं। जो भी होगा उनकी मर्जी से होगा। इस घटना के बाद से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अब मैं हर चीज में गुरुजी का हाथ देखता हूं। हर मुश्किल में उनका सहारा महसूस करता हूं। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। अगर आप भी कभी मुश्किल में हो, अगर आपको लगे कि सब खत्म हो चुका है, तो बस एक बार मन से गुरुजी को पुकारिए। आप पाएंगे कि वो हमेशा आपके साथ हैं। अगर हां, तो कमेंट में गुरुजी की कृपा अनंत है लिखें और इस सत्संग को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगी में भी रोशनी आ सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।